अगर यहाँ ऑर्गेनिक नीट वालों के साथ पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म और इसके क्वेश्चंस भी बाद में सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हेलो एल्केन्स में आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में कोई भी टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स SN1, SN2, E1 एंड E2। तो SN1 का डिस्कशन आज के लेक्चर में हम करेंगे। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म हम देखेंगे कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें SN1 रिएक्शन पॉसिबल होती है। Now let us start the topic over here. तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट्स SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म और इसके रिलेटेड क्वेश्चन। SN1 रिएक्शन, सो बेसिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मतलब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इन रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जो भी हमारे पास हेलो अल्केन्स होते हैं, हेलो अल्केन्स, इनके बेसिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, nucleophilic substitution reactions, they are the common reactions of haloalkanes. Number second is elimination reactions, elimination reactions, these are the typical reactions of haloalkanes. They are very very important, competitive exam में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर एलिमिनेशन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से 100% चांसेस है क्वेश्चन आने की। तो यहाँ से इस साल क्वेश्चन आ सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलो अल्केन्स को अगर हम लेंगे यहाँ पे कोई भी हेलो अल्केन, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कंपाउंड है RCH2Cl, दिस इज हेलो अल्केन। तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट टाइप, लेट अस टेक फर्स्ट टाइप अलोंग दिस साइड। तो पहले क्या हो सकता है, मेरा जो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इट कैन ब्रेक डाउन, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। इन द फर्स्ट स्टेप कार्बन हेलोजन बॉन्ड विल ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। सी अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी लगेगी। तो दिस स्टेप विल बी एंडोथर्मिक स्टेप एंड दिस विल बी स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मेरा जो इंटरमीडिएट बन जाएगा दैट विल बी RCH2+। दिस इज स्टेप फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन, this is step first of the reaction. In this step cleavage of CX bond takes place, carbon halogen bond का cleavage जो है that takes place in this step, cleavage of CX bond takes place in the first step of the reaction. So this is the intermediate, इसको हम intermediate कहते हैं which is formed during the reaction steps, intermediate। लेकिन इस intermediate को आप क्या कहते हैं, this intermediate is called carbocation। इस इंटरमीडिएट को हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। इंटरमीडिएट ओवर हियर इज कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट ओवर हियर इज कार्बोकेटाइन। नाउ व्हाट इज कार्बोकेटाइन, अगर आपके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है एंड इफ दिस कार्बन इज अटैच्ड टू, if the carbon bearing positive charge and it has 3 bonds then it's called carbocation। now see यहाँ पे मेरे पास कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है and it is attached to hydrogen, it's attached to hydrogen and it's attached to argon। now this is carbon bearing positive charge with 3 bonds, these are 3 bonds। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स।
To be stable, इसके पास 8 electrons होने चाहिए. Therefore, it's electron deficient. And electron deficient species is very reactive species. Therefore, this carbocation intermediate is highly reactive. It's unstable. तो in the next step जो होगा, next step में इस carbocation पे attack करेगा कोई भी negatively charged species or nucleophile. Let the nucleophile, I'll represent it like this. So in the second step, nucleophile will attack this carbocation. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, will get the product RCH2Ne. Now you can have an idea over here, since this is unstable species, therefore this step is fast step. So this reaction takes place in two steps. Step first is slow step of the reaction, and step second is fast step of the reaction. You know that rate of reaction depends upon the slow step. अगर मैं इस reaction की rate लिखूंगा यहाँ पे, rate will be equal to some constant K, that's rate constant, into concentration of reactant in the slow step. तो slow step में आपका reactant alkyl halide, rate will be equal to RCH2Cl. Means rate of this reaction depends upon only one species. That's why it is called unimolecular reaction. It's called unimolecular reaction. Overall, what happens in this reaction? Nucleophilic substitution takes place. हमारा जो nucleophile है, it gets substituted in place of this halogen. तो halogen के place पे ये substitute होता है. It gets substituted in place of halogen. Nucleophile gets substituted in place of halogen. This is unimolecular nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. तो बेसिकली हम इस रिएक्शन को आप कह सकते हैं दिस इज SN1 रिएक्शन. 1 stands for unimolecular, N stands for nucleophilic, S stands for substitution. Therefore, this is called unimolecular substitution reaction. Now, whenever SN1 reaction takes place, what is the intermediate? Intermediate is carbocation. Whenever SN1 reaction takes place, what is the intermediate? Intermediate is always carbocation. तो SN1 रिएक्शन में आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा. अगर आपको देखना है कौन सी रिएक्शन में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, तो आपको बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जहां पे जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे ज्यादा चांसेस हैं SN1 रिएक्शन के. वहां पे ज्यादा चांसेस हैं SN1 रिएक्शन के. This is one way how the reaction can be brought about nucleophilic substitution. Now the second way is that हमारे पास एक और वे है. पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. First our nucleophile will attack to this carbon which bears carbon halogen bond. First our nucleophile will attack over here. पहले हमारा nucleophile अटैक करेगा. Now since the nucleophile begins to attack, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R. Nucleophile begins to attack. तो हम यहाँ पे लिखेंगे since the nucleophile begins to attack. तो यहाँ पे हमारे पास R, nucleophile attacks this carbon atom. This is CH2. यहाँ से nucleophile ने अटैक करना स्टार्ट किया. This is CH2. यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन अटैच है. Now this step, this is pentacoordinate geometry. यहाँ पे आप कार्बन की 5 वैलेंसी देखोगे. यहाँ पे आप कार्बन की 5 वैलेंसी देख सकते हो. यहाँ पे आप कार्बन की 1 2 3 4 5 वैलेंसीज देख सकते हो. दिस इज कॉल्ड pentacoordinate geometry. Pentacoordinate intermediate. You know that carbon can never be pentacoordinate. Therefore, this intermediate is not actually formed. ये intermediate बनता ही नहीं है. Therefore, what happens? जो ही ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाता है, this halogen leaves. तो halogen leave होता है and you get the product. आपके पास प्रोडक्ट मिलता है RCH2Nu. This is the product. So this step, in this step, अगर हम इस mechanism की rate लिखेंगे, rate of this reaction will be equal to some constant K into concentration of this alkyl halide RCH2Cl into concentration of nucleophile. Because in the slowest step, this is the slowest step. Since this is unstable intermediate, this will be fast step. So in the slowest step, two species are involved. One is your nucleophile
and the other is your alkyl halide. So this will be called a bimolecular reaction. तो यहाँ पे दो molecules involve होते हैं. This is called bimolecular. Overall nucleophile substitute होता है. This will be called bimolecular nucleophilic substitution reaction. We called it SN2 reaction. इसका detailed mechanism हम इसकी डिटेल्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला मैकेनिज्म, दैट्स SN1 मैकेनिज्म. क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? SN1 मैकेनिज्म कैसे होता है और SN2 मैकेनिज्म कैसे होता है, लेकिन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में सिर्फ हम SN1 मैकेनिज्म को. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस SN1 मैकेनिज्म को. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे SN1 मैकेनिज्म को. देयर आर टू पॉसिबल वेज, या तो हमारे पास SN1 होगा या तो हमारे पास SN2 होगा, लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को. नाउ लेट अस स्टार्ट SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. SN1 रिएक्शन, तो हमें देखना है SN1 रिएक्शन पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस. तो पहले हम इसका थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे सो दैट वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास अल्काइल हैलाइड्स है. आई विल टेक थ्री टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ओवर हियर. तो मेरे पास अल्काइल हैलाइड है ये वाला टाइप, दिस इज अल्काइल हैलाइड फॉर एग्जांपल. और मेरे पास ये वाला अल्काइल हैलाइड है, और मेरे पास ये वाला अल्काइल हैलाइड है. Now this we know that this is tertiary alkyl halide, this is secondary alkyl halide, this is primary alkyl halide. तो मुझे SN1 रिएक्शन करना है. व्हाट हैपेंस इन SN1 रिएक्शन? कार्बोकेटाइन इज फॉर्मड. मतलब फर्स्ट स्टेप जो होता है, स्लो स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है इन द फर्स्ट स्टेप. So in the first step, what is formed? In the first step, carbocation is formed. So over here, I will get carbocation. तो यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन मिलता है. Similarly, I will get carbocation in the second step. Similarly, in the second, in this reaction, I will get carbocation. तो यहाँ पे भी मेरा कार्बोकेटाइन मिलता है. Now this is carbocation. Similarly, I will get carbocation over here. तो मुझे एक्चुअली देखना है रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे फास्ट होगी. Similarly, I will get carbocation over here. मुझे देखना है रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ फास्ट होगी. Now this is slow step. This is slow step in SN1. This is slow step. Slow step is the dissociation of carbon halogen bond in case of SN1. तो slow step पे rate डिपेंड करती है. Means this is RDS, rate determining step. तो काइनेटिक्स में इसको RDS कहते हैं. Now this is RDS, rate determining step. तो RDS में हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है. जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी. तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो है, कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन अल्काइल ग्रुप, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू सेकंड अल्काइल ग्रुप, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू थर्ड अल्काइल ग्रुप. मींस दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन and this is secondary carbocation, this is primary carbocation. We know the order of stability of carbocation is tertiary carbocation is more stable than secondary than primary. Hence this is formed readily compared to this one. Therefore what we can say, अगर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा होगी. द सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल हैज टू अटैक, रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा होगी. तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ही डिपेंड करती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे. Now this is the slowest step. On this step, rate of reaction depends. Rate of reaction depends on RDS. Rate of reaction depends on RDS. Rate of reaction depends on slowest step, that's RDS. तो RDS में किस पे रेट डिपेंड करेगा, जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट विल बी फॉर्मड मोर readily. तो यहाँ पे more stable carbocation is formed, therefore rate of this reaction will be high. Now in the second step, nucleophile attacks. तो अब आप मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर सकता है. वी नो दैट जो हमारे पास कार्बोकेटाइन होता है, कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बोकेटाइन.
Count the number of sigma bonds. 1, 2, 3. There are 3 sigma bonds. तो यहाँ पे बेसिकली 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. Therefore hybridization is sp2 and sp2 hybridization means that the geometry of this compound is trigonal planar. तो जब भी हमारे पास ट्राइगोनल प्लानर जियोमेट्री होती है तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास कार्बन था, कार्बन के पास हमारी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2px1 2py1, दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड 2pz0. तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करो, यू विल गेट द कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2px1 2py1 2pz1. लेकिन क्या हुआ, हमने यहाँ पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक किया, देयरफॉर ये वाला ऑर्बिटल जीरो है इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन. इफ कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज देन दिस इलेक्ट्रॉन हैज बीन लॉस्ट. तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी 2s1 2px1 2py1 2pz0. मीन्स हमारे पास ये जो ऑर्बिटल है 2pz ऑर्बिटल, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है. वी नो दैट pz ऑर्बिटल हैज टू लोब्स, दिस इज अबव द प्लेन एंड दिस इज बिलो द प्लेन. तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है इसमें एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है. यूजुअली इट इज pz ऑर्बिटल, इट कंटेन्स एम्प्टी p ऑर्बिटल. ना आपको पता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन या तो इस लोब में डालेगा या इस लोब में डालेगा. मीन्स न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ईदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड. It can attack either above the plane, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है above the plane, or it can attack below the plane. तो न्यूक्लियोफाइल has two possible approaches. It can attack either above the plane or below the plane. लेकिन अटैक कहाँ से होगा? अटैक फ्रंट साइड से होगा. Why? Because बैक साइड में आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है, बैक साइड में आपके पास ये वाला अल्काइल ग्रुप है, और बैक साइड में आपके पास ये वाला अल्काइल ग्रुप है. अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड में आएगा तो यहाँ से ब्लॉक है ये बैक साइड. ब्लॉक मीन्स इट इज स्टेरिकली हिंडर्ड. दिस साइड इज स्टेरिकली हिंडर्ड. दिस साइड इज स्टेरिकली हिंडर्ड. तो बैक साइड ऑफ द रिएक्शन इज स्टेरिकली हिंडर्ड. तो बैक साइड ऑफ द रिएक्शन इज स्टेरिकली हिंडर्ड. तो यहाँ पे बैक साइड ऑफ द रिएक्शन जो है दैट इज स्टेरिकली हिंडर्ड. The nucleophile has to approach from the front side. So in case of SN1 reaction, nucleophile has to attack from the front side. In case of SN1 reaction, nucleophile has to attack from the front side. Nucleophile has to attack from the front side. तो यहाँ से आपका nucleophile अटैच होगा. तो हम कहेंगे SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक यूजुअली करता है. फ्रंट साइड अटैक यूजुअली करता है. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द फ्रंट साइड. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड. तो SN1 रिएक्शन में बेसिकली न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक होगा, क्या इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी? मुझे बता, क्या रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी? Does the rate of reaction in SN1 depend upon strength of nucleophile? Very good. Now tell me first, does the rate of reaction, क्या rate of reaction depend करेगी upon strength of nucleophile? क्या ये statement correct है? Does the rate of reaction depend upon strength of nucleophile? No, very good, very good. Rate of reaction will not depend upon the strength of the nucleophile. Why? Because this is not the rate determining step. तो यहाँ पे आपका जो भी nucleophile होगा, whether that is strong or weak, that attacks this carbocation. तो nucleophile को strong होना यहाँ पे ज्यादा जरूरी नहीं है. You can take weak nucleophile as well. ना यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गई. यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गई. Now the question is, जब भी आपको कोई रिएक्शन दी हुई होगी आपको बताना है SN1 हो रहा है या नहीं हो रहा है, या SN2 हो रहा है नहीं हो रहा है. फिलहाल हम SN1 डिस्कस करते हैं. तो आपको देखना है उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी. SN1 के लिए आपको देखना है कार्बोकेटाइन बनता है नहीं बनता है. अगर कार्बोकेटाइन सब में बनता है तब आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है.
तब आपको सारे में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है। जहां पे जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, वहां पे रेट उतनी ज्यादा होगी। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर ओवर देयर बिकॉज रेट इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप। वेरी गुड। तो जहां पे जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की होगी, वहां पे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, तो वहां पे आप कहोगे SN1 रिएक्शन हो सकता है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। Now see what experimentally has been observed. This has been experimentally observed. इसमें rate of reaction 60,000 fast है, इसमें rate of reaction 1200 times fast है, इसमें rate of reaction 1 times fast है. So this indicates that rate of tertiary alkyl halides, tertiary substrates is greater than that of secondary substrates, which is greater than that of primary substrates. This is for SN1. तो हम कहेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स या टर्शियरी सबस्ट्रेट्स अगर हमारे पास होगी तो SN1 रिएक्शन कंफर्म है। प्राइमरी में SN1 नहीं होगा, नो SN1 बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो। यहाँ पे आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है जो अनस्टेबल है। सेकेंडरी में हो सकता है, सेकेंडरी में हो सकता है SN1, सेकेंडरी में हो सकता है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में हो सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक? आई होप ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। Now see in the next step we will see one more important factor. तो मेरे पास बेसिकली कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CCH3 CCH3 OH। दिस इज अल्कोहल। तो इस अल्कोहल की मैं इस अल्कोहल का मैं क्या करूंगा, इसको मैं एसिड के साथ रिएक्शन करूंगा, एसिड डाइहाइड्रेशन करूंगा। तो बेसिकली ये जो हमारा OH ग्रुप है दिस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। तो यहाँ पे आपका जो मिलने वाला है दैट इज दिस CH3 CH3। तो यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, लोन पेयर ने अटैक किया। जब लोन पेयर अटैक करता है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होती है। Now this becomes a good leaving group. OH is not a good leaving group. Now this becomes a good leaving group because oxygen के पास positive charge है. That's why the bond will break towards this side. तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको फिर से कार्बोकेटाइन मिलेगा। It is not the case of only alkyl halides. तो आपको फिर से क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन। ना मुझे बता ये वाला स्टेप जो है व्हाट इज दिस, दिस इज इंटरमीडिएट। अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया तो यहाँ पे आपका कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल एट द न्यूक्लियोफाइल और हियर इज Br नेगेटिव। तो Br नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा। दिस विल बी एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म बिकॉज कार्बोकेटाइन इस स्टेप में बन गया। This will be example of SN1 reaction mechanism. So it is not only कि alkyl halide हो फिर SN1 reaction होगा, कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है, उसमें लीविंग ग्रुप होना चाहिए। इस ग्रुप को हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। इस ग्रुप को हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप को हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सॉल्वेंट हमने यहाँ पे वाटर या एसिड लिया ना, वाटर या कोई भी सॉल्वेंट है जिसके पास प्रोटॉन होता है उसको कहते हैं पोलर प्रोटिक solvent, polar protic solvent, polar protic solvent is necessary over here। so हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, for SN1 reaction to take place solvent should be polar and protic। now what is polar, polar means there should be polarity। for example मेरे पास water है, water is polar protic because यहाँ पे del minus है, यहाँ पे del plus है। now it is polar and it is protic because it contains H positive ion, polar protic solvent। दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अल्कोहल है RCH या मैं लिखूंगा यहाँ पे CH3OH। now this is polar protic solvent, this is del minus, this is del plus, it contains proton, it's polar protic solvent। for example मेरे पास एसिटिक एसिड है, now this is also polar protic solvent, this is del minus, this is del plus, it contains acidic proton, this is polar protic solvent। SN1 रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होना चाहिए।
नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखा, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्मेड, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्मेड। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा, SN1 रिएक्शन is independent upon strength of nucleophile, is independent upon strength of nucleophile, strength of nucleophile, न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो SN1 रिएक्शन में चल सकता है। नंबर फोर्थ पॉइंट हमने देखा, SN1 रिएक्शन में यूजुअली फ्रंट साइड अटैक टेक्स प्लेस, यूजुअली फ्रंट साइड अटैक टेक्स प्लेस, अटैक टेक्स प्लेस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे, आपको सिर्फ ये नहीं देखना है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है। अगर कहीं पे आपका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है तो आपको बताना है SN1 रिएक्शन उसमें डेफिनेटली हो सकती है। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन in order to predict whether the reaction, this is important point, whether the reaction, in order to predict whether the reaction will follow SN1, whether the reaction will follow SN1 reaction mechanism, SN1 mechanism, we have to check stability of carbocation. We have to check stability of carbocation. ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, इसमें आपको कंसेप्ट आएगा एरोमेटिसिटी का भी, इसमें आपको कंसेप्ट आएगा एरोमेटिसिटी का भी, इसमें आपको कंसेप्ट आएगा एरोमेटिसिटी का भी। अगर कहीं पे कार्बोकेटाइन बनने से एरोमेटिक नेचर इंक्रीज होता है, एरोमेटिसिटी इंक्रीज होती है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ इसको अभी डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे ये वाला कंपाउंड लूंगा, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। तो आपको बताना है इनमें से SN1 रिएक्शन, दिस इज A एंड दिस इज B, SN1 रिएक्शन किसमें हो, आपको बताना है इन दोनों में से SN1 रिएक्शन किसमें होगी, A और B। वेरी गुड। SN1 रिएक्शन इन दो में से किसमें होगी, A और B, नीलोफर B, सानिया B, शाफिया A। अच्छा, नाउ लेट अस चेक। तो आपको SN1 के लिए क्या करना है, आपको कार्बोकेटाइन बनाना है। आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, बोलो मुझे यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है कौन से ऑर्बिटल पे है, sp2 पे कार्बोकेटाइन। मैंने कहा था sp2 पे कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, sp2 पे कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है। अगर यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बनाओगे दैट विल बी मोर स्टेबल, यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बनाओगे that will be benzyl carbocation. Now this carbocation is resonance stabilizer. आपको रेजोनेंस का रोल भी यहाँ पे मालूम होना चाहिए, this is resonance stabilizer. So this will have SN1, this will follow SN1 mechanism and this will not follow. Why? Because in this case कार्बोकेटाइन is formed on sp2 कार्बन। मैंने कल भी कहा था sp2 कार्बन पे कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है। sp2 कार्बन पे कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है। जिस किसी ने भी बी आंसर दिया, वेरी नाइस। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, क्या इस कंपाउंड में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकता है, क्या इस कंपाउंड में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकता है, मुझे बता क्या इस कंपाउंड में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकता है, इस कंपाउंड में, ये वाला कंपाउंड जो है। तो बनाओ कार्बोकेटाइन, जल्दी से कार्बोकेटाइन फॉर्म करो और देखो स्टेबल है या नहीं है। नो सर, वेरी गुड, नो सर, वेरी वेरी नाइस। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओ। अगर आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो हो सकता है ना, दिस इज कार्बोकेटाइन। कहाँ पे बना कार्बोकेटाइन, sp2 पे, दिस इज sp2, तो दिस इज
unstable and this is not formed. यहाँ पे this is unstable and this is not formed, therefore no SN1. तो इसमें SN1 रिएक्शन बेसिकली नहीं हो सकता है। मुझे लगता है अब आपके समझ में आ गया होगा। तो हम इस पे क्वेश्चंस अब ट्राई करेंगे सो दैट कंसेप्ट विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर टू यू पीपल, so that concept ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। That's why this point is very very important. This point is very very important. Now let me take a question over here. मेरे पास ये वाला कंपाउंड है और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। मुझे बता इन तीन में से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, SN1 रिएक्शन किस में होगा? SN1 रिएक्शन इन तीन में से किस में होगा? वेरी नाइस ए मारिया, वेरी नाइस नीलोफर, ए मारिया, ए ओनली, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बस सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ब्रेक करो। अगर आपने ब्रेक किया, यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, सॉरी, तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन बनाना है। बना यहाँ पे कार्बोकेटाइन, दिस इज द कार्बोकेटाइन फॉर्मड ओवर हियर। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, दिस इज द कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, दिस इज द कार्बोकेटाइन फॉर्मड ओवर हियर। So this carbocation is which type of carbocation? This is allylic carbon. This is allyl carbocation. Allyl carbocation. तो allyl carbocation यहाँ पे बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, मींस इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मींस यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो सकता है जहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आएगी। तो सिमिलरली दिस कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन क्या है हमारे पास? दिस इज विनाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज sp2 पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे SN1 नहीं हो सकता है, sp2 पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। वेरी नाइस, जिस किसी ने भी आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शादी, वेरी नाइस। तो ये बात आपको समझ में आ गई। लेट मी टेक क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन द इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है इन SN1, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 आपको बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लेट मी टेक ए पार्ट, pH, what is pH? pH is benzene ring, CH2Cl। B part over here is, मेरे पास ये वाला कार्बोकेटाइन, सॉरी ये वाला हेलो अल्केन है, दिस इज हेलो अल्केन, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास ये वाला हेलो अल्केन है। एंड सी पार्ट इज this one and D part is this one। तो मुझे बता ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1, मतलब आपको बताना है SN1 सबसे ज्यादा किस में होगा। आप क्या करोगे, कौन सा काम करोगे, सबके कार्बोकेटाइन बनाओ। ए वाला कंपाउंड, इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ से जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी बेंजिल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे आपका बेंजिल कार्बोकेटाइन है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब इसमें SN1 हो सकता है ना। इस कंपाउंड को ले लो, इस कंपाउंड को ले लो, किसी ने आंसर दिया, वेरी गुड, DCBA। अरे चेक करेंगे यार, मुझे नहीं लगता है DCBA होगा ना। लेट अस चेक सो दैट कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें से कार्बोकेटाइन बनाओ, इसमें से कार्बोकेटाइन बनाओ, यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बनाओ। दिस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, इन दो में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? ACBD, चलो देखते हैं इन दो में से कौन सा कार्बो, अच्छा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना,
दिस इज बी। सी में कार्बोकेटाइन बना, जब सी में कार्बोकेटाइन बनाओगे, दिस इज सी, इसको निकालो तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा ना, दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और इसमें प्राइमरी, डी में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे इसको निकालो, विल गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस। अब मुझे बता स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? आप एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट ले सकते हो, आप एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट अभी तक कार्बोकेटाइन बनता है। अभी आपने एरोमेटिक अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप ट्रिक याद रख सकते हो, नंबर ऑफ 5 bonds if is equal to odd then the compound is aromatic. This is just a trick, लेकिन इसका डिटेल्ड कंसेप्ट हम अलग से डिस्कस करेंगे। Number of pi bonds if is equal to odd in a cyclic compound then it is aromatic. So this is aromatic carbocation. तो यहाँ पे आपके 3 pi bonds हैं और these are in conjugation, तो यहाँ पे conjugation भी है, this is aromatic, तो इस compound को aromatic कहते हैं। जहाँ भी aromatic बनेगा that is very very much stable, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन होगी। मतलब क्या है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, अगर कहीं पे एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो रेट ऑफ SN1 वहां पे सबसे ज्यादा होता है, रेट ऑफ SN1 वहां पे सबसे ज्यादा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली आपका जो बी पार्ट था, बी विल हैव मोर SN1 रिएक्शन, बी में सबसे ज्यादा। तो उसके बाद हमारे पास ये दो कंपाउंड थे, उसके बाद हमारे पास ये दो कंपाउंड थे, यहाँ पे आपका Cl था, यहाँ पे आपका Cl था, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। सिमिलरली हमारे पास ये वाला कंपाउंड था एंड दिस इज बेंजील कार्बोकेटाइन, बट दिस इज प्राइमरी बेंजील कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ प्राइमरी बेंजील कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे आपका C इसके बाद ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा, उसके बाद A करेगा एंड लास्ट पे D करेगा। दिस विल बी द ओवरऑल ऑर्डर। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? हो सकता है एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर इन दो कार्बोकेटाइन्स में फिर से देखोगे, आप इन दो कार्बोकेटाइन्स में फिर से देखोगे आप, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो है दैट्स रेजोनेंस स्टेबलाइजर, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, मुझे लगता है मैंने गलती की, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो मैंने कहा था जहाँ कहीं भी, यहाँ कौन सी स्टेबलाइजेशन है? अब ये कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल होता है? रेजोनेंस से। ये कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल होता है? अगर हम इस कार्बोकेटाइन देखेंगे, ये किससे स्टेबल होता है? किससे स्टेबल होता है? यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे आपका CH2 है। तो यहाँ पे आप अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दीज आर अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन आर द हाइड्रोजन व्हिच आर अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन किसको कहता है? व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 + 2 + 2 दैट इज 7 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होती है, जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? रेजोनेंस। तो मैंने कहा था आपको RHI रूल, जहाँ पे रेजोनेंस होती है वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो बेसिकली दिस विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पे आपका इसके बाद A आएगा, यहाँ पे आपका इसके बाद A आएगा, दिस विल बी A, देन दिस विल बी C। सो दिस विल बी द आंसर। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? RHI रूल, क्या ये बात अब आपको क्लियर हो गई? टेल मी, ये बात आपको क्लियर हो गई? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? बिकॉज विल टेक मोर क्वेश्चन सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दे सकेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी से बोलो, क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो बाकी बच्चे कहाँ हैं? वेरी गुड। तो आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से लूंगा, मैं देखूंगा ये वाला क्वेश्चन कौन सा बंदा सॉल्व करेगा। तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन,
इसमें SN1 रिएक्शन ज्यादा हो सकता है, इसमें और SN1 रिएक्शन ज्यादा हो सकता है। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ये मेरे पास कंपाउंड है, दिस इज ए। इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बना, ये मेरे पास दूसरा वाला कंपाउंड है, दिस इज सेकंड कंपाउंड। दिस इज थर्ड कंपाउंड, ये मेरे पास थर्ड कंपाउंड है, ये मेरे पास थर्ड कंपाउंड है, दिस इज बी, दिस इज सी। तो आपको बताना है इनमें से किस किस में SN1 रिएक्शन हो सकती है, आपको बताना है विच अमंग दीज विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। इनमें से किस किस में SN1 रिएक्शन हो सकती है, वेरी गुड। इनमें से किस किस में SN1 रिएक्शन हो सकती है, इनमें से किस किस में, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसी ने आंसर दे दिया, मारिया, C&B, शाफिया, वेरी नाइस। तो देखो यहाँ पे सिंपली आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बना। ना दिस इज sp2 कार्बोकेटाइन, sp2 पे अनस्टेबल है, देयरफॉर ये वाला नहीं बनेगा, देयरफॉर नो SN1। ना इन दिस केस अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। ना टेल मी, ये कार्बोकेटाइन क्या स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन क्या एरोमेटिक है, क्या ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, क्या ये कार्बोकेटाइन, क्या ये स्पीशी एरोमेटिक है? एरोमेटिक में ऑड पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, यहाँ पे इवन पाई बॉन्ड्स है, दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज नॉट एरोमेटिक। तो ये कौन सा कंपाउंड है? अगर एरोमेटिक नहीं है तो क्या ये एंटी एरोमेटिक है? क्या ये एंटी एरोमेटिक है? वेरी गुड, क्या ये एंटी एरोमेटिक है? मुझे बताया, क्या ये एंटी एरोमेटिक है? वेरी गुड, दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बनाओ, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट कार्बोकेटाइन विल बी एरोमेटिक, वन पाई बॉन्ड, दैट्स ऑड पाई बॉन्ड, दिस इज एरोमेटिक। तो अगर आपको ऑर्डर बनाना है, C विल बी ग्रेटर देन B विच इज ग्रेटर देन A, तो SN1 रिएक्शन इसमें बन जाएगी। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको स्टेबल से अनस्टेबल बनता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक जिसमें इवन पाई बॉन्ड्स होंगे। फिलहाल आप ये बात याद रखो, बाद में डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी को। यस सर, इवन, वेरी गुड। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है किसमें SN1 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, then this is the compound in which SN1 reaction is fastest. Rate of allylic carbocation, it's allylic, but since it is cyclic, Maria, it is allylic, yes it is allylic, but since the pi bonds lie within this cyclic compound, therefore this compound after the loss of Cl minus, it becomes anti-aromatic. Anti-aromatic compound formation is not possible over here, so it will not be formed usually. Why? Because it's unstable compound, so it will not be formed. इसमें SN1 हो जाएगा, but the rate of SN1 will be very less than that of compound C. It will be very less than that of compound C. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ही मैंने इस क्वेश्चन को खुद से बनाया यहीं पे। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। तो एरोमेटिसिटी का भी मतलब ये है कि एरोमेटिसिटी का भी आपको ख्याल रखना है, एरोमेटिसिटी का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है जब भी आप SN1 रिएक्शन को डिस्कस करते हो। अच्छा, इनमें से मुझे बता सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन किसमें होगी? इनमें से मुझे बता सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन किसमें होगी? इनमें से मुझे बता सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन किसमें हो? या मुझे ऑर्डर ही बताओ, SN1 रिएक्शन किसमें, ऑर्डर ऑफ SN1 मैकेनिज्म किसमें सबसे ज्यादा है?
SN1 रिएक्शन ऑर्डर मुझे बोलो इसमें। वेरी गुड, सिंपली आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, तो मुझे बता यहाँ कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, प्राइमरी। यहाँ कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंडरी। कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट अटैच्ड टू कार्बन एटम। यहाँ कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, बेंजिलिक। यहाँ कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, sp2। सो दिस विल बी लीस्ट स्टेबल, तो इसको मैं डी लिखूंगा, डी विल बी लीस्ट स्टेबल, डी विल बी लीस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी है, प्राइमरी है, बेंजिलिक है। बेंजिलिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, बी विल बी मोस्ट स्टेबल। तो उसके बाद हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी है, सेकेंडरी इज मोस्ट स्टेबल, तो उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। सेकेंडरी मतलब बी, सॉरी दिस इज, अच्छा दिस इज बी, दिस इज सी, ये हमारे पास सी है। सी, तो हमारे पास सी सबसे ज्यादा, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी दैट इज बी, उसके बाद ए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, हैव यू गॉट दिस? वेरी नाइस, वेरी 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 गुड। क्या आपको ये बात अब समझ में आ गई? दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ के आएगा आपके एग्जाम में। मैं कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा, आपको बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1। तो आपको बताना है रेट ऑफ SN1 का डिक्रीजिंग ऑर्डर। रेट ऑफ SN1 का डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो मुझे बता इनमें से SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। वेरी गुड, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का ऑर्डर क्या होगा? What will be the mechanism? What will be the rate of SN1 mechanism? तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? CBA। अच्छा CBA, CBA, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो इट विल बी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। यहाँ पे आपका एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बनेगा, दिस इज एरोमेटिक, इट इज इन रेजोनेंस, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनाओगे दिस विल बी टर्शियरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे अगर आप कार्बोकेटाइन बनाओगी दिस विल बी टर्शियरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनाओगे दिस विल बी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सो द ऑर्डर इज दिस एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। CBA is the correct answer. Nilofer Farooq, very good Nilofer ji, CBA it is the correct answer। मुझे लगता है अब चीजें क्लियर होने लगी आपको, अब चीजें क्लियर होने लगी आपको। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे हम। मुझे बता इन दोनों में से रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किसमें ज्यादा होगा। दो कंपाउंड्स मेरे पास है। नाउ ये टेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं अब लेने जा रहा हूँ। आपको बताना है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किसमें ज्यादा होगा। दिस इज वन कंपाउंड एंड दिस इज अदर कंपाउंड। तो आपको बताना है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किसमें ज्यादा होगा। वेरी गुड, जल्दी। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किसमें ज्यादा होगा इन दोनों में से। ए का, फिर से चेक करो। बी का, वेरी गुड जल्दी से चेक किया, बी का ज्यादा होगा। वेरी गुड नीलोफर, वेरी गुड मारिया, शाफिया। बाकी बच्चे कहाँ हैं? यहाँ पे आप बनाओ कार्बोकेटाइन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे आप बनाओ कार्बोकेटाइन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की रेट ज्यादा होगी, देयरफॉर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन फॉलोज दिस ऑर्डर। नाउ से क्वेश्चन नंबर 2। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। मुझे बता इन तीनों में से रेट ऑफ SN1 को किसकी ज्यादा होगी। वेरी गुड, मुझे बता रेट ऑफ SN1 किसकी ज्यादा होगी। तो मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन किस पे डिपेंड करेगा, वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा। यहाँ से आंसर आ गया, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी 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 गुड। तो बहुत बढ़िया।
मुझे बता रेट ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन डेस्टिनेशन ऑफ दिस बॉन्ड, इट विल डिपेंड अपॉन डेस्टिनेशन ऑफ दिस बॉन्ड, इट विल डिपेंड अपॉन डेस्टिनेशन ऑफ दिस बॉन्ड। जहाँ पे बॉन्ड वीक होगा वहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगी। तो वी नो दैट सी एक्स बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, मतलब सी एफ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, देन सी सी एल बॉन्ड, देन सी बी आर बॉन्ड, देन सी आई बॉन्ड। therefore formation of carbocation यहाँ पे पॉसिबल ज्यादा है, therefore यहाँ पे आप बॉन्ड इजीली ब्रेक कर सकते हो कंपेयर टू हियर, कंपेयर टू हियर। therefore order becomes B का ज्यादा होगा than C which is greater than that of B। very good, that is good, that is great। अच्छा मुझे बोलो इसका ऑर्डर, इस वाले क्वेश्चन में मुझे ऑर्डर बोलो। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पास पीएच CH2Cl है, नंबर सेकंड। मेरे पास पीएच 2CHCl है, नंबर थर्ड। मेरे पास पीएच 3CCl है। मुझे बोलो इन तीनों में रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म किसका ज्यादा होगा? रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म किसका ज्यादा होगा इन तीनों में? रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म किसमें ज्यादा होगा? रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म किसमें ज्यादा होगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, 3 to 1, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक्चुअली आपका क्या है, जो आपका सी कंपाउंड है इट इज लाइक दिस, जो सी कंपाउंड है इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग। इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय 3 बेंजीन रिंग्स। तो इन दिस केस आपके पास 2 बेंजीन रिंग्स हैं। अगर बेंजीन रिंग से रेजोनेंस बढ़ जाती है तो जितने ज्यादा बेंजीन रिंग्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ये कॉमन सेंस की बात है। एंड इन दिस केस यू हैव 1 बेंजीन रिंग। यहाँ पे रेजोनेंस होगा बिकॉज ऑफ 1 बेंजीन रिंग, यहाँ पे रेजोनेंस होगा बिकॉज ऑफ 2 बेंजीन रिंग्स, यहाँ पे 3। तो इसको कहते हैं प्राइमरी बेंजाइल रेडिकल, इसको सेकेंडरी बेंजाइल रेडिकल, इसको कहते हैं टर्शियरी बेंजाइल रेडिकल। तो rate of reaction SN1 reaction will be like this, very nice। so rate of SN1 reaction will be like this। now I hope आपको ये बात समझ में आ गई, I hope आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप करो, ये वाला क्वेश्चन आप करो। द क्वेश्चन इज आपके पास C6H5 CH2Br है। now this C6H5 is basically your pH is basically your benzene ring and nothing else। दिस इज फर्स्ट। और सेकंड हमारे पास है C6H5CH। अच्छा ये वाला हमने किया, ये वाला हमने अभी किया, ये टेक्स्ट का क्वेश्चन था, टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, ये वाला हमने किया। अच्छा मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता। द रेट ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन of alcohols follows the order, follows the order। acid dehydration of alcohols follows the order: primary, secondary, tertiary। number second, secondary, primary, tertiary। number third, tertiary, secondary, primary। number fourth, primary, tertiary and secondary। तो मुझे बता रेट ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। वेरी गुड नीलोफर, मारिया, शाफिया, बाकी लोग कहाँ मर गए? मैंने अभी कहा एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, आपके पास अल्कोहल होगा एंड अल्कोहल की फार्मूला जो है दैट इज लाइक दिस RCH2। OH is leaving group in this case, acid dehydration करनी है in presence of acid, इस रिएक्शन को कैरी आउट करना है because OH is not a good leaving group। पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं into good leaving group।
तो हमने यहाँ पे OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गई, बिकॉज लोन पेयर ने अटैक किया। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करो यहाँ पे, यू विल गेट कार्बोकेटाइन। तो बेसिकली इसमें आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है। जहां भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है वहां ऑर्डर क्या फॉलो होगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। ये वाला ऑर्डर इस रिएक्शन का होगा, ये वाला ऑर्डर इस रिएक्शन का होगा। अच्छा, नाउ वन मोर क्वेश्चन। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास सेकंड ये वाला कंपाउंड है, एंड द थर्ड वन इज जो मेरे पास है, दैट्स दिस कंपाउंड। आपको बताना है which among these which will readily prestate with sliver, which will form readily prestation with sliver। तो prestation कौन करेगा with sliver readily? अगर स्लेवर प्रेस्टेट बनाता है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, AgCl। AgCl अगर बनेगा तो Cl को निकलना है, Cl को निकलना है तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे इसको ब्रेक करो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, इसको ब्रेक करो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये वाला कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बोकेटाइन है, दिस इज एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, इट्स कॉल्ड ट्राइफोलियम कार्बोकेटाइन। ट्राइफोलियम, दिस इज एरोमेटिक, सो दिस इज मोर स्टेबल, इट कैन बी रेडिली फॉर्मेड। यहाँ पे आपका कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। यहाँ पे आपका एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन गया। और यहाँ पे अनस्टेबल मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, दैट इज sp2 पे कार्बोकेटाइन बनेगा। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, वेरी गुड। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। नाउ आई होप आपको SN1 में क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, आई होप आपको SN1 में क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। अच्छा, अब मैं एक कंपाउंड लूंगा स्टीरोकेमिस्ट्री का। स्टीरोकेमिस्ट्री हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब SN2 को भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर। What will be the order of SN1 reaction mechanism? Very good. What will be the order of SN1 reaction mechanism? What will be the order of SN1 reaction mechanism? What will be the order of SN1 reaction mechanism? CBA, नीलोफर शाफिया। CAB, अच्छा CAB, चलो चेक करते हैं बाकी बच्चे कहाँ हैं, आप क्यों आंसर नहीं देते हो। CAB, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, दिस कार्बोकेटाइन विल बी सेकेंडरी, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, दिस विल बी सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी। तो इसको निकालो, बी का सबसे कम होगा। अब C और A में सेकेंडरी दोनों में बनता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन आयोडीन बॉन्ड है। कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, तो ये ज्यादा जल्दी डिसोसिएट होगा, देयरफॉर C का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद B का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज। तो इट वाज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। So this was very very simple question. Now एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये वाला कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव हाइड्रोजन ओवर हियर, आई हैव OH ओवर हियर, आई हैव Br ओवर हियर, मेरे पास यहाँ पे Br है। नाउ दिस इंडिकेटर्स, अगर मैं कहीं पे ऐसे ग्रुप बनाऊंगा, इसका मतलब है ग्रुप लाइज अबोव द प्लान, इसका मतलब है अबोव द प्लान, अबोव द प्लान। और मेरे पास एक और ग्रुप यहाँ पे है,
दैट इज CH3। इसका मतलब है बिलो द प्लान, इसका मतलब है ग्रुप इज बिलो द प्लान। तो इस कंपाउंड की हमें निकालनी है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब वेदर इट इज R कंपाउंड और S कंपाउंड। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम पीरियॉडिटी रूल्स लगाते हैं। पीरियॉडिटी रूल्स मतलब प्रेफरेंस रूल्स लगाते हैं, ऑर्डर ऑफ पीरियॉडिटी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ब्रोमीन का सबसे ज्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है अटैच टू दिस सेंटर, इस सेंटर को हम कायरल सेंटर कहते हैं। इस सेंटर को हम कायरल सेंटर कहते हैं या कायरल कार्बन कहते हैं। टू विच देयर आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। क्या आप किसी भी प्लेन से कोई भी इमेजिनरी एक्सिस डाल के इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? क्या आप कोई भी एक्सिस डाल के, यहाँ से एक्सिस डाल के, या यहाँ से एक्सिस डाल के, या यहाँ से एक्सिस डाल के, या यहाँ से एक्सिस डाल के, कोई भी इमेजिनरी एक्सिस डाल के इस मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते हो इनटू 2 इक्वल हाउस? नो, इट्स एसिमेट्रिक। वेरी गुड, इट्स एसिमेट्रिक। देयरफॉर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। दिस इज द सोल कंडीशन फॉर दिस कायरलिटी, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अगर आपके मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है दैट्स कॉल्ड एसिमेट्रिक। अगर आपका मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है दैट्स कॉल्ड कायरल, देन द मॉलिक्यूल इज कायरल। तो इसको हम एसिमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। नाउ सी, यहाँ पे आप इस कार्बन की स्टीरोकेमिस्ट्री देखो। स्टीरोकेमिस्ट्री मतलब हम इसको पीरियॉडिटी रूल्स लगाएंगे। ब्रोमीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, सो ब्रोमीन विल गेट पीरियॉडिटी 1। उसके बाद कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इट विल गेट पीरियॉडिटी 2। उसके बाद कार्बन की पीरियॉडिटी ज्यादा है, इट विल गेट पीरियॉडिटी 3। उसके बाद पीरियॉडिटी हाइड्रोजन की ज्यादा है ना। जब हम पीरियॉडिटी रूल्स लगाते हैं तो हमारा जो लोवेस्ट पीरियॉडिटी ग्रुप है, इन दिस केस लोवेस्ट पीरियॉडिटी ग्रुप इज हाइड्रोजन, इसकी पीरियॉडिटी 4 है, तो ये बिलो द प्लान होना चाहिए। लेकिन इन दिस कंपाउंड इट इज नॉट बिलो द प्लान, दिस ग्रुप इंडिकेट्स इन द प्लान। तो ये वाला ग्रुप, अगर मैं बॉन्ड को ऐसे बनाऊंगा दैट इज बिलो द प्लान। अगर मैं बॉन्ड को ऐसे बनाऊंगा दैट मीन्स ग्रुप इज अबव द प्लान। लेकिन अगर मैं बॉन्ड को ऐसे बनाऊंगा just simply by line, that indicates in the plane, in the plane। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप ऐसे अटैच है तो OH इज अबव द प्लान। ये वाला ग्रुप ऐसे अटैच है, Cl इज बिलो द प्लान। ये वाला ग्रुप ऐसे अटैच है, मींस CH3 इज इन द प्लान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पीरियॉडिटी आपको, यू हैव टू मूव फ्रॉम पीरियॉडिटी फर्स्ट सेकंड टू थर्ड, फर्स्ट सेकंड टू थर्ड, नॉट फोर्थ। तो फर्स्ट से सेकंड जाओ, second से third जाओ। Now where you are moving, you are moving in anti-clockwise direction। If you move in clockwise direction, अगर आप clockwise जाते हो then it is R, अगर आप anti-clockwise जाते हो then it is S। तो यहाँ पे आप anti-clockwise जाते हो, therefore its configuration should be, इसकी configuration क्या होनी चाहिए, therefore its configuration should be anti-clockwise, means it should be, यार क्या करते हो आप? Its configuration should be, therefore its configuration should be S, because हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, its configuration should be S। ये S आइसोमर होना चाहिए। लेकिन S आइसोमर तब होगा जब आपका लोवेस्ट पीरियॉडिटी ग्रुप बिलो द प्लान होगा। क्या यहाँ पे लोवेस्ट ग्रुप बिलो द प्लान है? नहीं। अगर आपका इफ लोवेस्ट पीरियॉडिटी ग्रुप LPG, लोवेस्ट पीरियॉडिटी ग्रुप इज बिलो द प्लान, then the geometry assigned R and S, it is correct। But if lowest periodic group is not below the plan, below the plan, तो आपको गोल्डन रूल अप्लाई करना होता है। गोल्डन रूल क्या कहता है, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन S निकल के आए और आपका लोवेस्ट पीरियोडिक ग्रुप बिलो द प्लान नहीं है, तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्ट करो, इट विल बी R। देयरफॉर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस इज R आइसो, इट इज R आइसो। नाउ इस कंपाउंड में अब मैं SN1 रिएक्शन करूंगा, इस कंपाउंड में अब मैं SN1 रिएक्शन करूंगा। सो बेसिकली इस कंपाउंड में
क्या जियोमेट्री है, इट इज आर आइसोमर, दिस कंपाउंड इज आर आइसोमर, गोल्डन रूल अप्लाई करके इसमें मैं SN1 रिएक्शन करूंगा, आई रिएक्ट दिस कंपाउंड विद H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बेसिकली क्या होगा, दिस विल बी प्रोटोनेटेड, ये यहाँ पे प्रोटोनेट होगा, एंड दिस विल बी लॉस्ट, दिस विल बी लॉस्ट, हमारे पास क्या आएगा अगर ये लॉस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, इस कार्बन से अटैच है हमारे पास ग्रुप्स, यहाँ से अटैच है हाइड्रोजन, यहाँ से अटैच है मिथाइल ग्रुप, यहाँ से अटैच है अबो द प्लेन हमारा ब्रोमीन। ना दिस इज कार्बोकेटाइन। ना यू नो दैट ये कार्बोकेटाइन जो है, इट कंटेन्स नाउ अ वैकेंट pz ऑर्बिटल, इट कंटेन्स अ वैकेंट pz ऑर्बिटल। इस कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट pz ऑर्बिटल है, इस कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट pz ऑर्बिटल है, दिस इज वैकेंट pz ऑर्बिटल। ना न्यूक्लियोफाइल हैज टू अटैक, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करना है। हाउ कैन न्यूक्लियोफाइल अटैक, अब न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा इसमें, अब न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा इसमें, दिस इज सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा या नीचे से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा या नीचे से अटैक करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल आपका आएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फॉर एग्जांपल Cl माइनस है, तो Cl माइनस यहाँ से अटैक करेगा, इट कैन अटैक ईदर थ्रू दिस प्लेन और दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक थ्रू दिस प्लेन। अगर अबो द प्लेन अटैक करेगा तो हमारा एक प्रोडक्ट मिलेगा, अगर बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो हमारा दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दो प्रोडक्ट। अगर न्यूक्लियोफाइल ने अबो द प्लेन अटैक किया, ये वाला ग्रुप अबो द प्लेन है, अगर न्यूक्लियोफाइल अबो द प्लेन आएगा तो इसको बिलो द प्लेन जाना है। तो यहाँ पे आपका जो कार्बन है, यहाँ से आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से ब्रोमीन अटैच है, ब्रोमीन अबो द प्लेन है, लेकिन हमारा क्लोराइड आयन अबो द प्लेन आता है, तो क्लोराइड आयन विल बी अबो द प्लेन, ब्रोमीन विल गो बिलो द प्लेन, और ये जो मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन था, इट विल गो इन द प्लेन, एंड दिस हाइड्रोजन इज इन द प्लेन, दिस इज कंपाउंड 1 जो हमारे पास बन के आता है। इसकी स्टीरोकेमिस्ट्री देखो, दिस इज 1, क्लोरीन का 2 है, इसका 3 है। नाउ रोटेट द मॉलिक्यूल, ऑफ मॉलिक्यूल को रोटेट करो फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, so this comes out to be anti-clockwise, this is S, but lowest purity group जो है वो below the plane नहीं है, therefore this is R। तो बेसिकली R से आपने R बनाया, तो R से R बनेगा, इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, रिटेन हो गई, दिस इज कॉल्ड अ रिटेंशन, दिस इज कॉल्ड अ रिटेंशन। तो हाउ मच परसेंटेज, हाउ मच पॉसिबिलिटी इज दैट फॉर रिटेंशन, रिटेंशन के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, हाउ मच परसेंटेज इज फॉर रिटेंशन, तो रिटेंशन के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर रिटेंशन, पॉसिबिलिटी परसेंटेज, दिस इज 50%, बिकॉज 50% आपका क्लोराइड आयन कहाँ से आ सकता है, अबो द प्लेन, तो 50% कहाँ से आ सकता है, बिलो द प्लेन, 50% बिलो द प्लेन भी से भी आ सकता है। तो अगर बिलो द प्लेन से आएगा व्हाट विल हैपन, अगर बिलो द प्लेन से आएगा तो व्हाट विल हैपन, क्लोराइड आयन विल कम बिलो द प्लेन, सिंस बिलो द प्लेन हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप विल गो अबो द प्लेन, मिथाइल ग्रुप विल गो अबो द प्लेन, and this is bromine, एंड ये जो हमारे पास है, this will go, sorry I'll write it again, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लोराइड ग्रुप बिलो द प्लेन आता है, बिलो द प्लेन हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप विल गो अबो द प्लेन, दिस इज मिथाइल ग्रुप, इट गोज अबो द प्लेन, और हमारे पास इन द प्लेन आता है ब्रोमीन और हमारे पास हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को आप रोटेट करो 1 to 2, 2 to 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो आपके पास कौन सी रोटेशन आती है, दिस इज आर। तो एक्चुअली क्या ये आर है, नहीं, बिकॉज फोर्थ ग्रुप डज नॉट लाई बिलो द प्लेन, देयरफॉर दिस इज एस। तो यहाँ पे कितनी परसेंटेज एस हो सकती है, 50%। नाउ सी कॉन्फ़िगरेशन जो आर थी उससे एस बन गई, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो इस रिएक्शन में अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है,
सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, सेकेंडरी सबस्ट्रेट में लिखूंगा, जरूरी नहीं है अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकता है, सेकेंडरी सबस्ट्रेट हो सकता है। तो वहां पे 50% इन्वर्जन हो सकता है और 50% रिटेंशन हो सकता है। मीन्स 50% सेम कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है एज दैट ऑफ रिएक्टेंट, और 50% डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है एज दैट ऑफ रिएक्टेंट, different configuration. So this 50 is to 50 mixture, it's called a racemization. This process, it's called a racemization. It's called a racemization. So SN1 reaction in case of secondary substratus, in case of secondary substratus undergoes racemization if it has stereochemistry. If it is asymmetric, it undergoes racemization. You will get 50% R, you will get 50% S. A mixture of 50% R and 50% S, it's called a racemic mixture. It's called a racemic mixture. तो क्वेश्चन आ सकता है which of the following will give racemic mixture. तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, racemic mixture SN1 में बनता है जब आपका सेकेंडरी सबस्ट्रेट होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्कोहल होगा और उसमें एसिमेट्रिक कार्बन होगा, वो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे, तब आपका 50% इन्वर्जन बनता है, 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो बेसिकली दीज टू आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। इनको हम एनेंटियोमर्स कहते हैं। एनेंटियोमर्स मीन्स अगर आपका एक कंपाउंड R बनता है, दूसरा कंपाउंड इसकी मिरर इमेज S बनती है, देन दे आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। नाउ एनेंटियोमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स which have opposite configuration, which are non-superimposable mirror images of each other. क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, SN1 में कब रिटेंशन और इन्वर्जन होगा, क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? मुझे जल्दी से बताइए, ये बात आपको क्लियर हो गई? मैं यहाँ पे आज के लेक्चर को क्लोज करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से। टेल मी, रिटेंशन इन्वर्जन आपको क्लियर हो गया? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपको यहाँ पे याद रखना है SN1 के केस में, SN1 के केस में अगर सेकेंडरी सबस्ट्रेट होगा तो उसमें 50:50 मिक्सचर बनता है। दिस इज रिटेंशन एंड दिस इज इन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड a racemic mixture, process is called a racemization, and these two are known as enantiomers. तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, enantiomers are formed when secondary alkyl halide bearing chiral center undergoes SN1 or SN2.